हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका नीट या फिर जेई का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। चलो तो इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, और ये सारे प्रॉब्लम्स नीट और मेंस की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या गिवन है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 50%। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई। तो देखो यहाँ पर हमें है ना, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन याद कर सकते हो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p²/2m फॉर लीनियर और ट्रांसलेशनल। देखो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अब इसकी जो क्वांटिटीज है इसको हम रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा L²/2I। ओके, यहाँ पर जो मोमेंटम है लीनियर, उसकी जगह पर यहाँ पर रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और ये जो मास है, मास को सिमिलर रोटेशनल की क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो देखो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच का, K∝L²। ओके, अब देखो इसमें है ना दो मेथड पॉसिबल है। फर्स्ट, जब चेंज है वो बहुत ही स्मॉलर है, लेस देन 5%। मान लो आपको चेंज दिया है वो 5% से भी स्मॉलर दिया हुआ है, तब आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। डेल्टा K/K इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L/L। ओके, फ्रैक्शनल चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर जो पावर 2 है ना, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। आप ऑलरेडी ये फ्रैक्शनल एरर में पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो हमने एंगुलर मोमेंटम है वो 2% चेंज किया है, तो 2 इंटू यहाँ पर मैं रख दूंगा 2%, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। बट देखो ये स्मॉल चेंज के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम को 50% इंक्रीज कर दिया है, यानी ये 5% से बड़ा चेंज है। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा वो हम दूसरे मेथड से निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, तो एक ये मेथड आपको याद रखनी है स्मॉल चेंज के लिए। और सेकेंड, अगर चेंज जो है वो ग्रेटर देन 5% है, तो आप यहाँ पर L1 को 1L ले सकते हो, 1L यानी 100%। और L2 आपने कितना कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया, यानी 150% कर दिया मोमेंटम, तो इसको आप ले सकते हो 1.5L। बस, अब कुछ नहीं है। अब ये जो रिलेशन है इसका यूज करके आप डेल्टा K निकाल सकते हो या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल सकते हो। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हो K2/K1 इज इक्वल टू L2/L1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो K∝L² है, तो 1.5L/L का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2.25। तो देखो K2 यानी फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी आपको 2.25 टाइम्स K1, यानी इसको आप लिख सकते हो 225%। तो देखो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई, 100% में से 225% हो गई, यानी कितना चेंज हुआ इसका, 125% का चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है उसमें ए ऑप्शन आएगा। ओके, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, आप फिजिक्स के कोई भी चैप्टर के रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप ये दो मेथड से कर सकते हो। स्मॉल चेंज के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, और चेंज अगर बड़ा है तो आप इनिशियल और फाइनल वैल्यूज लेकर रिलेशन अप्लाई करके चेंज निकाल सकते हो। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पर हमें जो यूनिफॉर्म रोड दिया हुआ है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यूनिफॉर्म रोड, हम लोग थिन रोड मान लेंगे इसको। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास होगी, वो एक्सिस की अबाउट में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इसको हम लिख देते हैं IC। और IC का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए mL²/12। mL²/12। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक्सिस यहाँ पर कौन सी दी हुई है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट L/4 अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से L/4 डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें एक्सिस लेनी है, सेंटर से L/4 डिस्टेंस, यानी ये वाली एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट में हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर वहां से हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, तो चलो ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस
यहाँ पर गिवन है L/4। ओके, चलो तो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है पैरेलल एक्सिस थियरम। पैरेलल एक्सिस थियरम क्या होगा? I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। अब देखो IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/12 प्लस m एज इट इज, और दो एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है L/4, उसका स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये mL²/12 प्लस mL²/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48 मिलेगा, तो 4mL² प्लस 3mL²। ओके, तो ये हो जाएगा 7mL²/48। तो देखो ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई, ये वाली, ये एक्सिस के अबाउट में, और हमें निकालनी है यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच का रिलेशन है I इज इक्वल टू mk²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ये रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो यहाँ पर हम I की वैल्यू रख देते हैं mk², तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगी वो एक्सिस के अबाउट में √7/48 इंटू L² का स्क्वायर रूट L। देख लेते हैं ऑप्शंस। देखो बी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच हो रहा है, √7/48 इंटू L। ओके, और चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसमें क्या गिवन है, अ थिन यूनिफॉर्म रोड, यहाँ पर भी थिन रोड गिवन है, मास m है, उसका लेंथ L है, रोटेट्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। अब क्या किया है, टू बॉडीज ईच ऑफ मास m/3 आर अटैच्ड टू द टू एंड्स, व्हाट इज इट्स न्यू एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो ये वाले प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क वाले भी शायद आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे कि एक डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क रख देने से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है कि अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है कि सिस्टम के ऊपर का नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब देखो ये थिन रोड है, इसके ऊपर हम जेंटली m/3 मास के दो पार्टिकल, दो बॉडीज रख रहे हैं, तो उसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। देखो एक्सटर्नल टॉर्क कब लगता है, जब कोई भी सिस्टम रोटेट हो रही होती है और उसकी रोटेशन की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तब क्या जनरेट होता है, एक्सटर्नल टॉर्क। बट देखो ये डिस्क मान लो रोटेट हो रही है और मैंने धीरे से इसके ऊपर यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 होने से हम एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, या फिर L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अब L का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू I ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। देखो पहले क्या था, सिर्फ थिन रोड था और वो कौन सी एक्सिस की अबाउट में रोटेट कर रहा था, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mL²/12 ओमेगा 1 ओमेगा। अब देखो I2 में क्या हो गया, mL²/12 यानी वो पूरा रोड तो रोटेट कर ही रहा है उस एक्सिस के अबाउट में, प्लस दो पॉइंट मासेस भी यहाँ पर ऐड हो गया। ये थिन रोड है, वो ये एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रहा था और हमने दो पॉइंट मासेस m/3 के यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया। अब देखो पॉइंट मासेस के लिए आप लोग जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। अब ये पॉइंट मासेस है, उसका मास है m/3 और r² यानी एक्सिस से वो पार्टिकल का डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दो पार्टिकल हमने रखा है, इंटू ओमेगा 2। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा, mL²/12 ओमेगा इज इक्वल टू mL²/12 प्लस 2mL² बाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 इंटू ओमेगा 2। तो देखो mL² कॉमन और कैंसल, 12 भी कैंसल, तो क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 + 2 यानी 3 ओमेगा 2। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए 1/3 ओमेगा। तो देखो इसका आंसर 1/3 ओमेगा होना चाहिए, यस गिवन है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या गिवन है, कंसीडर टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ द सेम थिकनेस and radii r1 is equal to r and r2 is equal to alpha into r made of the same material। देखो सेम मटेरियल की दोनों डिस्क है यानी दोनों की डेंसिटी सेम होगी। If the ratio of moment of inertia is I1 and I2 respectively about the axis
I1 by I2 is equal to 1 by 16, then what will be the value of alpha? ओके, तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, I1 का फॉर्मूला पहले रख देते हैं। तो देखो डिस्क है और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उसकी एक्सिस के अबाउट में पता होनी चाहिए। हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है तो ठीक है। ये डिस्क है और उसके सेंटर में से पासिंग ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये एक्सिस की अबाउट में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ एम आर स्क्वायर। तो I1 का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ m1 r स्क्वायर। अब देखो सेम मटेरियल की डिस्क है और रेडियस डिफरेंट है तो मास भी डिफरेंट होगा। और I2 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाफ m2 इंटू अल्फा r स्क्वायर। ओके, दोनों का रेशियो गिवन है। देखो दोनों का रेशियो गिवन है 1:16, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1/16, राइट साइड में हाफ से हाफ कैंसल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचेगा राइट साइड में m1/m2 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर। ओके, आप मास लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा उसका एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस को हम लोग T लिख देते हैं, डिवाइड बाई m2 भी सेम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस। और देखो डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर भी तो है। अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सेम थिकनेस की डिस्क है, यानी थिकनेस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और डिस्क का सरफेस एरिया सेम मटेरियल है, डेंसिटी भी कैंसिल। डिस्क का सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और A2 की वैल्यू होगी पाई इंटू अल्फा आर स्क्वायर इंटू 1 अल्फा स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1 अल्फा रेस टू 4। और लेफ्ट साइड में क्या है 1/16 है। देखो तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 16 रेस टू 1/4 यानी 2। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए। देखो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है तो इसमें 2 आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या डेटा है, इन द डायग्राम शोन बिलो ऑल 3 रोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ L एंड इक्वल मास M। द सिस्टम इज रोटेटेड सच दैट द रोड B इज एक्सिस। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको एरो करके दिया हुआ है, यानी B एक्सिस है, इसके अबाउट में रोटेशनल मोशन हो रही है और हमें निकालना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ओके, तीनों थिन रोड्स है। अब देखो कोई भी थिन रोड होता है, मान लो यहाँ पर मैंने एक थिन रोड ले लिया, तो उसकी जियोमेट्रिकल एक्सिस की अबाउट में, ये एक्सिस की अबाउट में उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, थिन रोड है। अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो आप जानते हो हाफ एम आर स्क्वायर होती है, बट ये थिन रोड है, इसलिए उस रोड की यानी ये वाले रोड की ये एक्सिस की अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी 0। यानी ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या होने वाला है, ये गिवन एक्सिस की अबाउट में, ये एक्सिस की अबाउट में ये जो बी रोड है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0 होने वाली है। ए की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी IA। अब देखो ये एक्सिस ए के मिड पॉइंट में से पास हो रही है और उसकी लेंथ को परपेंडिकुलर है, तो ml²/12। IB की वैल्यू है उस एक्सिस की अबाउट में 0 और IC की वैल्यू है वो भी उसके मिड पॉइंट में से पास हो रही है, मींस C जो है उसके भी मिड पॉइंट में से ये एक्सिस पास हो रही है, तो और लेंथ को परपेंडिकुलर है, तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml²/12। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, इसलिए आप डायरेक्टली सबको ऐड कर सकते हो, IA प्लस IB प्लस IC। तो देखो इसका आंसर आएगा ml²/12 प्लस ml²/12 यानी ml²/6। ओके, तो इसका भी ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, अ रोड PQ ऑफ मास M। देखो यहाँ पर ये PQ रोड दिया हुआ है जिसका मास है M और उसकी लेंथ है L। नाउ दिस रोड इज हिंज्ड एट एंड P। देखो यहां से इसको हिंज किया हुआ है, यहां से, ठीक है, वहां से हिंज किया हुआ है। और राइट साइड में आप देख सकते हो Q एंड से उसको एक स्ट्रिंग थ्रू सस्पेंड किया हुआ है। द रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू द पॉइंट Q एज शोन इन द फिगर। व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, यानी हमें ये स्ट्रिंग को कट कर देनी है, तो क्या होगा, ये पॉइंट की अबाउट में, ये पॉइंट के अबाउट में ये रोड ऐसे रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो देखो हमें क्या निकालना है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, तो देखो ये प्रॉब्लम हम सेंटर ऑफ मास से सोल्व करेंगे। यहां पर यूनिफॉर्म रोड दिया है, शायद रोड PQ ऑफ मास M लिखा नहीं है, बट कुछ दिया नहीं है तो हम यूनिफॉर्म रोड मान लेंगे। तो ये उसका सेंटर ऑफ मास होगा और सेंटर ऑफ मास पर हम उसका वेट mg यहाँ पर
FBD में ले सकते हैं mg। और रोटेशनल मोशन हो रही है ये एक्सिस के अबाउट में, पॉइंट P में से जो पासिंग एक्सिस है उसके अबाउट में रोटेशनल मोशन हो रही है, और ये एक्सिस जो आपकी स्क्रीन है उसको परपेंडिकुलर है। तो देखो mg का टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg। देखो इनिशियली आपने जब स्ट्रिंग को कट नहीं की है तब क्या होगा पता है, तब है ना यहां पर स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और टेंशन का टॉर्क है वो ये रोड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की ट्राई करेगा, और mg का टॉर्क है वो रोड को क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की ट्राई करेगा, यानी दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बट क्या होने वाला है, हम स्ट्रिंग को कट करने वाले हैं, यानी टेंशन जीरो होने वाला है, तो टेंशन का टॉर्क भी जीरो। सो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय mg इज इक्वल टू mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ mg फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। यहां से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2, ओके। तो mg इनटू l/2, और लेफ्ट साइड में आप लोग I अल्फा लिख सकते हो टॉर्क का फॉर्मूला। और देखो ये जो रोड है, ये वाला रोड PQ, उसकी ये एक्सिस की अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस जो उसके एंड में से पास हो रही है उसकी अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml²/3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। एंड में से जो पासिंग एक्सिस होती है उसकी अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ml²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mgl/2। तो देखो m से m कैंसल, l लेंथ कैंसल हो जाएगी वन टाइम, और इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा हमें 3g/2 अल्फा। तो देखो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन 3g/2 अल्फा होना चाहिए, सॉरी 3g/2l, अल्फा तो हमें निकालना है 3g/2l। तो देखो 3g/2l होना चाहिए, तो इसमें बी ऑप्शन सही आएगा, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसमें क्या गिवन है, देयर इज अ थिन रोड, यहां पर भी थिन रोड दे रखा है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मास m, लेंथ l। इफ दिस रोड इज बेंड एट 90 डिग्री फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक है, मान लो ये एक रोड है m मास और l लेंथ का। अब इस रोड को क्या करना है, आपको 90 डिग्री एंगल पर मिड पॉइंट में से, यानी यहां से बेंड करना है। अगर वहां से हम बेंड कर देंगे उसको, तो रोड का जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, L शेप। रोड का शेप L शेप हो जाएगा। देखो इसका मास m है, इसकी लेंथ l है। अब क्या होगा, यहां पर ये वाला जो पार्ट बनेगा उसका मास और लेंथ हो जाएगा m/2 l/2, और ये नीचे वाला जो पोर्शन बनेगा उसका भी मास हो जाएगा m/2 l/2। अब देखो क्या करना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच इंक्लूड्स बोथ द पार्ट। यानी ये एक्सिस की अबाउट में, ये एक्सिस यहां पर, ठीक है, ड्रॉ नहीं होगी क्योंकि आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर होने वाली है ये एक्सिस। ये पॉइंट में से जो एक्सिस पास होगी और आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ओके। तो देखो ये एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है उसका एंड पॉइंट है उसमें से पास हो रही है, और ये जो वर्टिकल रोड है उसके भी एंड पॉइंट में से पास हो रही है। तो क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां पर, I इज इक्वल टू ml²/3 m/2 l² यानी l/2 का स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 कर देते हैं क्योंकि दोनों रोड की सेम होगी। तो इसका आंसर मिलेगा हमें ml² बाई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 डिवाइड में आ जाएगा, 8 इंटू 3 24 इंटू 2। देखो फाइनल आंसर मिलेगा हमें ml²/12। तो यहाँ पर ml²/12 यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी देखो थिन यूनिफॉर्म रोड है, थिन यूनिफॉर्म रोड of length L, mass m is swinging freely about a horizontal axis passing through its end. Its maximum speed is omega. Its center of mass will rise to maximum height of। तो देखो यहां पर क्या है, मान लो ये एक थिन रोड है और इस रोड को हमने ऊपर के एंड पॉइंट से हिंज किया हुआ है यहां से। तो देखो ये पॉइंट मैंने जो यहाँ पर शो किया P पॉइंट से हिंज किया हुआ है, राइट। ये पॉइंट में से पासिंग और आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर एक्सिस की अबाउट में ये रोड ऐसे स्विंग कर रहा है, यानी SHM कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, उसकी मैक्सिमम स्पीड ओमेगा है, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होनी चाहिए, मीन पोजीशन पर। तो उसका सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम कितनी हाइट तक राइज करेगा, ओके। चलो मान लो ये उसकी एंड पोजीशन है,
तो देखो सिंपल सी बात है, उसका लोअर एंड क्यू जितना राइज करेगा उतना ही उसका सेंटर ऑफ मास भी राइज करेगा। ठीक है, यानी आप क्यू का राइज निकाल लो, ये क्यू पॉइंट इतना राइज हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी उतना ही राइज होगा। ओके, चलो तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पर उसकी जो मैक्सिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है पॉइंट क्यू के पास, वो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट बी, सॉरी एट क्यू, rotational kinetic energy at Q is converted into potential energy at height h mgh। ओके, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट Q को, और उसकी हाइट 0 मान लेते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। देखो यहां पर भी ये रोड उसके एंड में से जो एक्सिस पास हो रही है P पॉइंट में से, उसके अबाउट में स्विंग कर रहा है, तो वो पॉइंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml स्क्वायर बाई 3। हाफ एज इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। देखो m से m कैंसिल है और यहां से हमें हाइट मिल जाएगी, क्या होने वाला है l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6g इज इक्वल टू h। तो देखो ये आंसर होना चाहिए l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6g। देखो डी ऑप्शन, l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6g। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पुली ऑफ 20 किलोग्राम एंड रेडियस 0.2 मीटर इज हिंज्ड एट सेंटर, सेंटर से इसको हिंज किया है। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट एज सोन। देखो इसके अराउंड में एक रोप वाउंड किया हुआ है, एक स्ट्रिंग वाउंड की हुई है, और उस स्ट्रिंग को हम फोर्स F लगाकर खींच रहे हैं नीचे। तो क्या होगा, ये जो डिस्क है वो रोटेशन में आ जाएगी, पुली, पुली यानी डिस्क। अब देखो ये फोर्स की वैल्यू क्या बताई हुई है आपको, 20 न्यूटन। इट टेक्स n टर्न्स टू अटेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकंड, देन फाइंड n। यानी कितने टर्न कंप्लीट होने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड होने वाली है। तो देखो बहुत ही सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। ये पॉइंट मींस हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट के अबाउट में, ये जो हिंज्ड पॉइंट है उसके अबाउट में ये फोर्स का टॉर्क निकालेंगे हम लोग, और ये फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो क्या निकालेंगे हम, टॉर्क, टॉर्क ऑफ F इज इक्वल टू r इंटू F, और टॉर्क का फॉर्मूला है I अल्फा इज इक्वल टू RF। अब ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस की अबाउट में, यहाँ पर भी एक्सिस आपकी स्क्रीन को परपेंडिकुलर है और सेंटर में से पास हो रही है, तो उसके अबाउट में डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है हाफ mr स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू r इंटू एफ। तो देखो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, r कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 2f डिवाइड बाई mr, 2f डिवाइड बाई mr। सारी वैल्यूज है हमारे पास। 2 फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। अब ये डिस्क पुली का मास गिवन है 20 किलोग्राम, और उसकी रेडियस भी गिवन है 0.2 मीटर। ओके, तो इसका आंसर आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 20 से 20 कैंसल, और 0.2, 2 बाई 0.2, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या निकालना है यहाँ पर हमें, कितने टर्न्स के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी ये होने वाली है। देखो फोर्स कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला अभी यूज करने वाले हैं, थीटा इज इक्वल टू सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ये थर्ड इक्वेशन है, राइट। अब देखो कितनी हमें उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी करवानी है, 50 रेडियन पर सेकंड, यानी 50 का स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें 10 मिली, तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा, तो 2500 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू थीटा। 0 से 0 कैंसल, तो देखो थीटा मिलेगा हमें 125 रेडियन। अब देखो आपको ये भी पता है 2 पाई रेडियन के बराबर 1 टन होता है, या फिर 1 टन में 2 पाई रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 120 रेडियन में कितने टन्स, 125 रेडियन में कितने टन्स रोटेट होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टन्स मिल जाएंगे, 125 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7 लिख देते हैं हम लोग। ओके, और इसका 19.88। ओके, तो इतने
टर्न्स कंप्लीट होने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। तो देखो इसमें 19.9 आंसर सही है। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम, सॉलिड सिलेंडर है, मास 2 किलोग्राम, रेडियस 4 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 रोटेशंस पर मिनट। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन इज। अब देखो सॉलिड सिलेंडर है ना, तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होगी। ये उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड सिलेंडर की। ओके, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है, हमारे पास एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड की वैल्यू है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 3 RPM, यानी 3 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट, यानी 60 सेकेंड। देखो आरपीएम को आपको कंपलसरी SI यूनिट में रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 रोटेशंस यानी 3 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट पर 60 सेकेंड। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड है 3 इंटू 2 6 पाई बाई 60, यानी पाई बाई 10 रेडियन पर सेकेंड। और आपको क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, फाइनल एंगुलर स्पीड 0 करनी है आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। थीटा है 2 पाई रिवॉल्यूशंस, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर रेडियन। तो अल्फा हम निकाल लेते हैं, कितना एंगुलर रिटार्डेशन यहाँ पर हमें प्रोड्यूस करना होगा, और आई निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला से, और फिर टॉर्क आई अल्फा से हम फाइंड कर लेंगे। ओके, चलो तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर यानी 0 माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यानी वो होगा पाई स्क्वायर बाई 100, 2 अल्फा और थीटा है 4 पाई स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी -1 बाई 4 इंटू 2 8, -1/800 इज इक्वल टू अल्फा। तो देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी आपको -1/800। देखो नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये रिटार्डेशन है। ओके, अब टॉर्क का फॉर्मूला यूज कर देते हैं आई अल्फा। आई हाफ एम आर स्क्वायर है, हाफ एम सिलेंडर का मास गिवन है 2 किलोग्राम, आर स्क्वायर उसके रेडियस का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 इंटू 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर, और अल्फा हमने निकाला है -1/800। ओके, तो चलो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल और आपको आंसर मिलेगा -16 इंटू 10 पावर -4 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 पावर 2, तो -2 इंटू 10 पावर -6 न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हम रिटार्डिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 पावर -6 आंसर आएगा। ओके, तो बी ऑप्शन सही है। ओके, चलो तो मेन जो इंपॉर्टेंट सारी मेथड है वो यहाँ पर रोटेशनल मोशन की कवर हो गई है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लेना।